अध्यक्ष जी, मैं बेमौसमी बरसात से जल भराव की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे हलके में आज भी हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर कोई बिजाई नहीं हुई। पिछले साल भी इससे पहले वाले सदन में उप मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था गिरदावरी कराकर उनका मुआवजा दिलाने, कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं उनका जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर उनको मुआवजा किसानों को देने का काम करें। नंबर 2, अध्यक्ष जी, मेरे महम शहर में और 90% मेरे महम के गांव के अंदर पानी की बहुत भयंकर किल्लत है। ना तो टैंक वाटर वर्क्स की कोई सफाई है और जो उसकी पाइपलाइन ने लीकेज होकर उसमें इतना गंदा पानी पीने को मजबूर है मेरे महम के लोग, जिसकी वजह से जर्जर हालत हो चुकी है। मैं पिछले 3 साल से इस बात की बार बार आवाज उठा रहा हूं, लेकिन धरातल के ऊपर कोई उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इसकी संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने का काम करें। अध्यक्ष जी, एक सबका साथ सबका विकास की सरकार बात करती है। मैं पिछले 3 साल से एमएलए बनने के बाद में मेरे महम शहर में गर्ल्स कॉलेज की आवाज उठाता आया हूं। मेरे महम शहर के जो हॉस्पिटल की जर्जर हालत हो चुकी है बिल्डिंग की, उसकी आवाज उठाता आ रहा हूं। मेरे महम के अंदर सीवरेज सिस्टम ठप हो चुका है, उसकी आवाज उठा, लेकिन आज तक धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम करें। अध्यक्ष जी, मेरे हलके की सड़कों का जर्जर हालत है। मेरे महम बड़ंबा बसाना रोड, महम भैरव बहनी रोड, बहुकपुर से समर गोपालपुर रोड, बहुकपुर से निडाना रोड, गिरावड़ से समर गोपालपुर रोड, गिरावड़ से निडाना रोड, बैसी से गुगाईडी रोड, इसकी जर्जर हालत है। पिछले 6 महीने से उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने 25 करोड़ रुपए हब हल्के में दे दिए, लेकिन धरातल के ऊपर कोई कार्रवाई जीरो है। उन सड़कों को कार्रवाई करके उसके ऊपर दुरुस्त करवाने का काम करें, मेरी ये निवेदन है। अध्यक्ष जी, नंबर 5, युवाओं के साथ सीटी के नाम पर जो 4 गुना टॉपर बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी नाइंसाफी चल रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यूपी की तर्ज पर और राजस्थान की तर्ज पर 15 से 20 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाकर उनके साथ न्याय करने का काम करें। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे पड़ोसी राज्य हमारे हिमाचल, पंजाब, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं हरियाणा सरकार को भी इस पर विचार विमर्श करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए विचार करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है हमारे कर्मचारियों के लिए। नंबर 7, अध्यक्ष जी, खेल कोटा, जो पिछली बार ये ट्वीट अभी मलिक साहब भी दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का ट्वीट है। उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी खेल कोटा 3% एज इट इज खिलाड़ियों को दिया जाएगा सभी विभागों में, लेकिन मात्र 3 विभाग के अंदर उसको सीमित कर खेल खिलाड़ियों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। इसके ऊपर सरकार को दुरुस्त करना चाहिए, उसको पुनः विचार करके उसको करना चाहिए। दूसरा, मैं पुलिस विभाग के जो ज्वाइनिंग के लिए तरस जो यहां पर आंदोलन में कर रहे हैं, उन भर्तियों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार कोर्ट में उसकी पूरी पैरवी करके उनको ज्वाइन कराने का काम करे। इसी प्रकार से 2019 से आईआईटी इंस्ट्रक्टर जिसकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन आज तक उनको ज्वाइन नहीं करा गया है, उनको ज्वाइन कराने का काम करें। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। उसके बाद मैं सरकार का ध्यान, वीएलडी एक ऐसी पोस्ट है जो वीएलडी भर्ती होता है और वीएलडी रिटायर हो जाता है, उसको कोई भी की सम्मान का कोई पद या ऐसा कुछ नहीं रहता। वीएलडी वो इतने दिनों से उनकी 4-5 मांगे हैं, उन पर विचार करके उनको करने का काम किया जाए। अध्यक्ष जी, एक पटवारी जिसकी जो योग्यता स्नातक कर दी है, लेकिन उसका जो पे स्केल है वह 12th पास के बराबर है। वो बेचारे इतने दिन से सरकार को गुरा लगा आंदोलन कर रहे हैं, उनको स्नातक के बराबर का जो पे स्केल करके उनके साथ न्याय करने का काम करें। एक सबसे महत्वपूर्ण, आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पंचायती संस्थाएं के सरपंच जो आज रास्ते और सड़कों पे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको चोर ना समझकर, ये बहुत अहम भिन्न अंग है लोकतंत्र का, उनको 20 लाख का मैं पंचायत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं उनको 2 लाख की बजाय 20 लाख का उनका जो है काम करने की पावर बढ़ाकर उनका सम्मान किया जाए। मेरा यह निवेदन है और मैं मानता हूं पूरा सदन इसके लिए, पूरे सभी एमएलए उसका समर्थन करते हैं। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हो गया, टाइम हो गया मुन्नू साहब, फोकस। मैं ये कंफ्यूजन है माननीय सदस्य, जो बात पहले भी एक माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी, अभी राजकुंडू जी भी रख रहे हैं, कोई पावर हमारी जो चुनी पंचायतें हैं सरकार के द्वारा कम नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस मैनुअली था हम उसको टेंडर प्रोसेस में लेके गए हैं। उसकी ड्राफ्टिंग कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात के 12 बजे तक मीटिंग लेके तैयार करवा ली है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख भी करेंगे। और ये कह देना कि सरपंचों को चोर, किसने चोर कहा? काम मैनुअली की बजाय सिर्फ और सिर्फ
ये खुद आप लोग ये अपने मुंह से बोल रहे हैं। वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक राइट हैं, सरकार उनको सुरक्षित कर दी है। उल्टा सिर्फ और सिर्फ काम की अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसको हम करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करना चाहते हैं। जो गफले थे, हजारों सरपंचों की इंक्वायरियां खुली हुई हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उस पर कड़े कानूनी कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना मैनुअल क्या बनाएंगे। आज ये बिल्डिंगें सारे आप तो खुद ठेकेदार हैं, आप तो खुद ठेकेदार हैं। आप बताइए मैनुअली क्या रोड बनाते हैं, आप खुद ठेकेदार हैं। तो नहीं, कुछ बदलाव प्रदेश के हित के लिए। ये जो बदलाव अगर प्रदेश के हित में है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है। उसका एक कड़ा फैसला हमने लिया है। उसका बार बार उनको चोर बताकर आप उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वो चुने प्रतिनिधि, उनका सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, चलिए, उनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये कह देना कि सिर्फ मैनुअल की बजाय ये टेंडर प्रोसेस में जा रहा है, इसके अलावा कोई इसमें चेंजेस नहीं।